हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आरपीएससी की जो टेस्ट सीरीज़ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी प्रैक्टिस को क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। अब तक देखो हमने पढ़ा एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर में, और आज पढ़ने वाले हैं जीरोज़ एंड सिंगुलरिटीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरोज़ की, है ना। तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, कोई भी ज़ीरो होते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड के, तो वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए कि जो एफ जेड होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। समझ में आई बात। ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, ज़ीरो मतलब सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ज़ीरो क्या हो गया, वैल्यू वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर। दूसरी वाली बात आती है सिंगुलरिटीज़ की। तो सिंगुलरिटीज़ से मतलब क्या होता है, समझना है इस चीज़ को। अभी जब मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था एनालिटिक फंक्शन, और मैं आपसे सडन पूछ लूँ कि बताओ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे क्या, दो चीज़ बोलोगे। पहली क्या, यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए, और दूसरा क्या, डेल जो भी पार्शियल डेरिवेटिव थे वो सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कभी बाई चांस आप कभी भूल जाओ तो एनालिटिक जो फंक्शन होते हैं ना, उनको याद करने के लिए एक एग्जांपल याद रखना हमेशा, 1/z। मैं कहूँ ये एनालिटिक है, ये एनालिटिक होगा कब, सिर्फ एक ही जगह नहीं होगा, जेड इक्वल टू जीरो पे, यानी कि जहाँ ये इन्फिनिटी बन जाता है ना, वहाँ पर ये क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। बाकी की सब चीज़ों के लिए एनालिटिक रहेगा। यही तो होता है, यही मैंने बताया था एनालिटिक का मतलब भी, क्वेश्चन भी कराया था इसके ऊपर मैंने, है ना। तो जिस जगह ये एनालिटिक नहीं होता ना, जिस पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं होता, उसी पॉइंट पर सिंगुलरिटी होती है। समझ में आई बात। यानी कि देसी भाषा में ये समझ लो आप तो, कि सिंगुलरिटीज़ का मतलब वो वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है जहाँ पर वो जो फंक्शन होता है वो क्या अप्रोचेस करता है, इन्फिनिटी। फंक्शंस क्या करता है, अप्रोच करता है इन्फिनिटी। बोलो कोई दिक्कत है इस सिंगुलरिटी में। सिंगुलरिटीज़ का मतलब क्या हो गया, कि जिस पॉइंट पर फंक्शन जो होता है वो एनालिटिक नहीं होता, वहाँ पर सिंगुलरिटी होती है, पहले डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन और इजी, कि जहाँ पर फंक्शन जो होता है वो इन्फिनिटी अगर अप्रोच करता है तो उस पॉइंट पर क्या होती है, सिंगुलरिटी होती है। बोलो कोई दिक्कत। फंक्शन जहाँ इन्फिनिटी होता है वहाँ पर उस पॉइंट पर क्या होती है, सिंगुलरिटी होती है। एनी डाउट हियर, आई थिंक सही समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है कि ये जो सिंगुलरिटी होती है ना दोस्तों, ये चार तरह की होती है। पहली होती है आइसोलेटेड, ठीक है। सेकंड होती है रिमूवेबल, थर्ड होती है पोल्स की तरह एज अ पोल्स, एंड डी होता है असेंशियल, ठीक है। यानी चार तरीके की क्या हो गई, सिंगुलरिटी हो गई। कौन कौन सी, पहली होती है आइसोलेटेड, रिमूवेबल, पोल्स एंड असेंशियल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताओ कि भाई सिंगुलरिटी तो है लेकिन कौन सी वाली है, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो। और या फिर सिंगुलरिटी पूछी कि किस पॉइंट पर है, तो मैंने आपको बता दिया कि जिस पॉइंट पर वो इन्फिनिटी फंक्शन हो जाए तो वहाँ पर क्या होती है, सिंगुलरिटी। देखो दोस्तों, एक एक करके मैं इनको समझाता हूँ, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आते जाते रहते हैं और समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि वो बस क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा बताओ कि सिंगुलरिटी तो है, ये तो दिख जाएगा आपको, निकाल भी लोगे, लेकिन कौन सी वाली अगर ये पूछ लिया तो आपको आना चाहिए वो भी, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। देखो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब होता है कि एकदम अकेलापन, यानी एक निश्चित एक एंड फिक्स वैल्यू, ठीक है ना। तो ये होती है एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। एक तरीके से थियोरेटिकली ये मैंने बताया। अब देखो मैं कह दूँ, इफ़ देखो इफ़ जेड इजकल टू ए क्या है, ऑब्वियसली इज़ अ सिंगुलरिटी है, इज़ अ सिंगुलरिटी है। जैसे सिंगुलरिटी बोलूँ, माइंड में क्या छप जाना चाहिए, सिंगुलरिटी मतलब जिस पर एफ जेड क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाए, तो वो वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। अगर ऐसा कुछ पॉइंट है जिस पर सिंगुलरिटी है किसकी, ऑफ एफ जेड की, ठीक है ना। तो अगर इस पर ये है तो एफ जेड इज एनालिटिक होगा, कौन सी जगह होगा, इसके अलावा सारे पॉइंट पर एनालिटिक होगा, ठीक है ना। तब ये जेड इजकल टू एक फिक्स वैल्यू हो गई, और इसी को क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। फॉर्मिंग लॉरेंट सीरीज, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझाने की दृष्टि से आगे आने वाले जितने भी वो इससे रिलेटेड होंगे ना, तो लॉरेंट सीरीज बनती है। और लॉरेंट सीरीज को बस इतना याद रखा ना कि इसमें पॉजिटिव वाले टर्म भी आएंगे पावर में। देखो बताता हूँ, ए नॉट प्लस, ठीक है ना, ए वन इंटू जेड माइनस वन, ठीक है।
प्लस A2 इंटू जेड माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस A माइनस वन जेड माइनस वन का माइनस वन प्लस A माइनस टू पे माइनस जेड माइनस टू का होल स्क्वायर। तो लॉरेंट्ज सीरीज़ कैसे फॉर्म होती है? देखो इस तरीके से होती है कि पावर में जितने भी है पॉजिटिव टर्म भी है और पावर में नेगेटिव टर्म भी है ना। ये बस समझने के लिए, बस इस सीरीज़ को इसलिए याद रखना क्योंकि आने वाली इससे संबंधित होंगी। कैसे होंगी मैं बताऊंगा। अब एग्जांपल देखो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ आइसोलेटेड के होने के लिए, देखो एफ जेड इजकल टू अगर मान के चलो है कॉट ऑफ पाई बाई जेड, ठीक है ना। अगर कॉट ऑफ पाई बाई जेड है, अब इसको देखते हैं ये है कि नहीं। तो ये कहाँ पर एनालिटिक नहीं है, पहले बताओ। कॉट का मतलब क्या हो गया? 1/10 ऑफ पाई बाई जेड हो गया, ठीक है ना। अगर इसको इन्फिनिटी होने के लिए क्या चाहिए? इसको इन्फिनिटी करने के लिए ये क्या होना चाहिए? 0। 10 ऑफ पाई बाई जेड इजकल टू 0, क्योंकि सिंगुलरिटी देख रहे हैं ना। तो सिंगुलरिटी देखने के लिए इन्फिनिटी बनाएंगे, इन्फिनिटी बनाने के लिए ये वाला जो टर्म है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से क्या मिल सकता है मेरे को? 10 ऑफ, देखो ये पाई बाई 2 है तो पाई इजकल टू 10 0 कहाँ कहाँ होता है? एन पाई पर होता है। कितना भी रख लो इसमें, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इससे पाई कैंसिल हो गया। अगर मैं बात करूँ, है ना, तो जेड इजकल टू क्या मिल जाएगा मेरे को? यहाँ से जेड इजकल टू मिल जाएगा मेरे को 1/n मिल जाएगा। देखो यहीं से ये चीज़ें निकल रही है अपने आप। इसके इन्फिनिटी होने के लिए इसको 0 कर दो, यहाँ से एक रिजल्ट मिल जाएगा जेड इजकल टू 1/, यानी कि अगर इस n में कुछ भी मैं वैल्यू रखता जाऊँगा तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी हो जाएगा। यही तो ये बता रहा है रिजल्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? n इजकल टू, या कुछ भी रख लो, अब n तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यानी कि ये एक डेफिनेशन आ रही है कि जेड जो है वो 1 2 3 रखने पर, कुछ भी रखने पर, ये जो फॉर्मिंग होगा ना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इन्फिनिटी हो जाएंगी। क्लियर? इन्फिनिटी क्या हो रहा है? एफ जेड इन्फिनिटी हो रहा है, और जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ पर क्या हो गया? ये सिंगुलरिटी होगी। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हो गया जेड इजकल टू 1 कॉमा 1/2 कॉमा 1/3, ये सब क्या है? आर ऑल आइसोलेटेड क्या है? ये सिंगुलरिटीज हैं। क्लियर? ये सब क्या है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वो बताओ, अगर मैं ये कह दूँ कि n अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया, देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी एक वैल्यू ऐसी भी आएगी जब जाके इतना बड़ा हो जाएगा ये n कि ये जो z है वो कितना बड़ा हो जाएगा? मैक्सिमम इन्फिनिट अगर यहाँ रख दूंगा तो z क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में ये बात? इसका मतलब क्या हो गया? अगर n जो है लार्ज है, n इज़ लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, उस केस में z क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आया होगा समझ में ये। इसका मतलब देखो क्या हो गया? सीधा सीधा ये समझ लो, अगर n ज़्यादा लार्ज अगर हो जाता है तो z इजकल टू n इजकल टू ज़्यादा लार्ज होने पर ये n इजकल टू अगर ज़्यादा लार्ज हो गया तो z क्या होगा? 0 टेंस करेगा। अगर z 0 हो जाता है, z अगर 0 हो गया तो ये एक तरह से इन्फिनिटी बन रहा है, और इन्फिनिटी अगर ये हो रहा है तो एफ जेड क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। अगर एफ जेड 0 बन रहा है तो मैंने बताया था सिंगुलरिटी होने के लिए चीज़ें क्या चाहिए? इन्फिनिटी चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि z इजकल टू 0 नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएगी, सिंगुलरिटी हो जाएगी ऑफ एफ जेड। कोई दिक्कत? तो अब आपको पता लग गया होगा कि आइसोलेटेड जो सिंगुलरिटी होती है वो किस तरीके से फाइंड की जाती है। और क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं इस पर, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। देखो दोस्तों, अब है रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि इस सिंगुलरिटी को क्या है कि हम रिमूव भी कर सकते हैं। पहले तो ये समझो कि पता कैसे चलेगा। देखो एफ जेड इजकल टू, पहचान करने वाली बात सबसे बड़ी आती है यहाँ पे, है ना। A1 Z माइनस 1, यही तो लिखाई थी मैंने लॉरेंट सीरीज। देखो अब कम आएगी लॉरेंट सीरीज। देखो ये माइनस 2 है। रिमूवेबल जो सिंगुलरिटी होती है ना, पहचान सबसे पहले तो वो क्या होती है? इफ ऑल द नेगेटिव पावर, इफ ऑल द नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए, है ना। इफ ऑल द नेगेटिव पावर, यानी जितनी भी नेगेटिव पावर ये हैं वो z माइनस ए की अगर क्या हो? ये 0 हो। ठीक है ना, क्या हो? 0 मतलब अगर नेगेटिव पावर हो ही ना किसी भी फंक्शन की सीरीज़ में, अगर ये पावर हो ही ना, तब ऐसी सिंगुलरिटी को क्या बोला जाता है? रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोला जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि इस रिमूवेबल सिंगुलरिटी को रिमूव किया जा सकता है बाय डिफाइनिंग, अगर ऐसा 0 हो तो यहाँ से लिख सकते हो, हैंस सिंगुलरिटी
कैन बी रिमूव्ड। आपको बस पहचान करने के लिए आएगा बस, कैन बी रिमूव्ड, इसको रिमूव्ड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कैन बी रिमूव्ड बाय डिफाइनिंग एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए पर। देखो कैसे, एग्जाम्पल देख लो आप तो सीधे, मान के चलो 1/z है, ठीक है ना। अगर सिंगुलरिटी है कहाँ इन्फिनिटी आ रहा है? जेड इक्वल टू 0 पे। जब जेड इक्वल टू 0 पर आ रहा है ना, तो इसको अगर किससे अगर जेड इक्वल टू 0 पर अगर सिंगुलरिटी आ रही है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कैसे डिफाइन करूँगा? जेड ऑफ एफ जेड से इसको डिफाइन करूँगा, क्योंकि जेड ऑफ एफ जेड का मतलब ये हो गया, जेड और एफ जेड क्या हो गया? 1/z, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। समझ में आई कि किस तरह से रिमूव किया? जहाँ पर हो उसे बस मल्टीप्लाई कर दो तो रिमूवल सिंगुलरिटी। देखो ये करने के लिए आएगा नहीं, बस आपको पहचान करने के लिए आएगा। इस पर भी थ्योरम होती है, लेकिन आप ये सोचो कि रिमूवल सिंगुलरिटी तब होगी जब जितनी भी नेगेटिव पावर होती है ना, वो अगर मिसिंग हो, नेगेटिव पावर ना हो, तो वन रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है। बाकी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा। देखो दोस्तों, थर्ड चीज़ आती है पोल्स। पोल्स क्या होते हैं? पोल्स को आप ऐसे याद रखो, पहले तो डेफिनेशन में बता दूँ तो डेफिनेशन में तो देखो ये है, इफ़ ऑल द नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, अगर ये जितनी भी पावर होती है ना जेड माइनस ए की, वो आफ्टर nth टर्म या आफ्टर nth आर मिसिंग, तो वहाँ पर क्या होता है? पोल्स फाइंड किए जा सकते हैं। एक्चुअली क्या है इसका मतलब? ये समझो कि अगर मैं कह दूँ एक फंक्शन है ऐसे z-1 प्लस 1/z-2 का जैसे होल स्क्वायर प्लस 1/z-1 का 3 प्लस 1/z-1 का 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि z इक्वल टू 1 पर पोल तो है, एक्चुअली सिंगुलरिटी तो है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? मतलब एक चीज़ ये होगी, इसका मतलब ये हो गया कि एक nth टर्म पे जाकर ये फिक्स हो गया। यानी कि मैं अगर कह दूं कि इसके पोल्स होंगे, यानी सिंगुलरिटी होगी z इक्वल टू 1 पर, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑफ ऑर्डर 4 हो जाएगा। समझ में आएगी बात? क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये है, यानी कि n टर्म के बाद अगर ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए आफ्टर द nth आर मिसिंग, देन वी कैन फाइंड पोल्स। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ आती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी में बस याद रखना, इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव पावर किसकी? ऑफ जेड माइनस ए, अगर ये क्या हो जाए? इन्फाइनाइट हो जाए, ऑफ जेड माइनस ए आर इन्फाइनाइट, ठीक है ना। तो जेड इक्वल टू ए पर क्या बोल सकते हैं? हम इसको एसेंशियल सिंगुलरिटी बोल सकते हैं, यानी कि इन्फाइनाइट नेगेटिव पावर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट हो जाए, तो उसको क्या बोल सकते हैं? एसेंशियल सिंगुलरिटी बोल सकते हैं एट जेड इक्वल टू ए। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, और जितना भी अब तक पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन के थ्रू आपको एकदम अब माइंड में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है जेड माइनस के साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर है, और पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी। दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला तो ये कि सिंगुलरिटी फाइंड करो, और दूसरा पूछा जा सकता है कि नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी फाइंड करो, और हो सकता है कि दोनों को कमेंट में पूछा जा सकता है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है एक सीरीज़ जनरेट करनी होगी, क्योंकि लॉरेंट सीरीज़ वहाँ जनरेट हुई थी। तो एक तरीके से होगा, क्वेश्चन के नेचर को पहचानने के लिए, सिंगुलरिटी के नेचर को पहचानने के लिए आपको एक सीरीज़ जनरेट करनी है, अगर पॉसिबल हो तो। पॉसिबल होने के लिए आपको दिख रहा है ओनली साइन जेड, यानी साइन जेड एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से हम इसको सीरीज़ में जनरेट कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/z² बाहर जेड माइनस, और साइन जेड का क्या हो जाएगा? आपको आने चाहिए, मैंने सारी चीज़ें लिखवाई हुई हैं, जितने भी एक्सटेंशन, जितने भी एक्सपेंशन फॉर्मूले थे सारे मैंने लिखवाए हुए हैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में। तो क्या हो जाएगा? साइन जेड का जो एक्सपेंशन है हो जाएगा जेड माइनस जेड क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, और प्लस z5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और आगे, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। इसके बाद में क्या बचेगा? सिंपली देखो, जेड से ये सब कैंसिल हो जाएंगे, जेड माइनस जेड। तो पहली बात तो माइनस है, सारे अंदर के प्लस माइनस प्लस साइन चेंज होने, जेड से जेड कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस का अगर मैं बाहर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर? जेड अपॉन फैक्टोरियल 3। फिर 5 की बात करूँगा तो 5 के लिए पहले तो प्लस है तो नेगेटिव आएगा, जेड स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? जेड क्यू बचेगा, फैक्टोरियल 5 बचेगा। इतने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस है तो नीचे सॉरी, अगर आगे वाला माइनस होगा तो माइनस की वजह से मैंने प्लस ले लिया, तो सीरीज़ इस तरीके से जनरेट होगी। अब देखो एक तरीके से सीरीज़ मिल गई। अब इसमें कैसे फाइंड की जाती है उसका मैं तरीका बता रहा हूँ, अच्छे से समझना, क्योंकि आप पढ़ चुके हो सारी चीज़ों को, मैंने जब तक पढ़ाया है। चारों जो सिंगुलरिटी बताई थी उसमें से आइसोलेटेड को पहचानने के लिए, आइसोलेटेड का एक तरीका होता है कि वो अलग से ही आपको दिख जाएगा, कोई फिक्स वैल्यू होगी जिसमें आपको दिख जाएगा कि ये भाई इस पॉइंट पर, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट होगा वहाँ पे, अपॉन जेड करके होगा, जहाँ पे जेड इक्वल टू कुछ भी रखने पर इन्फिनिटी अगर बनना तो मैं वहाँ बोल दूँगा कोई आइसोलेटेड है। बाकी तीन को जो बची थी रिमूवेबल,
पोल्स एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी। इनको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये देखो सीरीज़ में जेड माइनस ए या जेड में कुछ ऐसी नेगेटिव पावर है क्या, नेगेटिव पावर देखना है आपको हर क्वेश्चन में, क्या नेगेटिव पावर है यहाँ पर कहीं पे भी। अगर नेगेटिव पावर होती हैं, अगर वो इनफाइनाइट है तो एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर है ही नहीं नेगेटिव पावर तो वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएंगी, और पोल्स होने के लिए वो फिक्स हो जाएंगी। समझ में आई? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनना। अगर नेगेटिव पावर सीरीज़ में इनफाइनाइट हो एसेंशियल सिंगुलरिटी, अगर नेगेटिव पावर जो है वो इनकी जो वैल्यू है वो क्या हो ही ना बिल्कुल भी, है ना, सीरीज़ में, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। और पोल्स वो होते हैं जो एक फिक्स nth टर्म के बाद में मिसिंग हो जाते हैं, मतलब फिक्स होते हैं। अब देखो क्या यहाँ नेगेटिव पावर है, जब भाई नेगेटिव पावर है ही नहीं, आपको दिख रहा है देयर इज नो नेगेटिव पावर ऑफ जेड इन द एक्सपेंशन, देन वी कैन से जेड इजकल टू जीरो इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तब हम इसको बोल सकते हैं कि जेड इजकल टू जीरो पर ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नो नेगेटिव पावर ऑफ जेड इन एक्सपेंशन। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर जिसको फास्ट सारे फॉर्मूले याद हैं वो एक ही बार में बता सकता है ना। तो देयर इज़ नो नेगेटिव पावर ऑफ जेड इन एक्सपेंशन, देयर फोर कौन सी सिंगुलरिटी हो जाएगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी जगह। पहला आंसर तो ये, ठीक है ना, पहला आंसर तो मिल गया कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी जाएगी। इसके साथ में आपको क्या है कि वो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, मैं उसके लिए अलग से बताऊँ, यहाँ भी बता देता हूँ मैं। दूसरा होता है कि सिंगुलरिटी है कहाँ पर, मतलब रिमूवल तो है लेकिन है कितनी। तो देखो इन्फिनिटी बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, तो क्या बन रहा है, जेड इक्वल टू जीरो पर है सिंगुलरिटी जो भी होगी वो रिमूवेबल है, तो रिमूवेबल जो सिंगुलरिटी हो जाएगी वो जेड इक्वल टू जीरो पर हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड प्लस के 1 से मल्टीप्लाई है साइन ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस टू, फाइंड द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी। सबसे पहला तो आएगा कि भाई सिंगुलरिटी कितने पर है, तो बता सकते हो सीधे सीधे जेड इक्वल टू 2 पर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जेड इक्वल टू 2 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी जैसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा ये जेड इक्वल टू 2, पहले तो सिंगुलरिटी हो जाएगी, जो कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में आएगा तो तुम वैसे ही मार दोगे उसको, तो ठीक है। अब इससे एक लेवल ऊपर चलते हैं, पूछ रहा है सिंगुलरिटी कौन सी है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि आपको दिख रहा है ऑब्वियसली किसकी सीरीज बन सकती है, साइन की बनेगी, लेकिन साइन की ये सीरीज़ को इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ जेड माइनस टू का टी ले रहा है, ठीक है ना। अगर जेड माइनस टू को अगर आपने टी ले लिया तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू टी प्लस टू, तो यहाँ लिख सकता हूँ जेड की जगह टी प्लस टू प्लस वन यानी टी प्लस थ्री, और साइन ऑफ 1 अपॉन टी। बोलो जी कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या लगा दोगे, एक्सटेंशन फॉर्मूला टी प्लस थ्री साइन ऑफ 1 अपॉन टी लगा दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन, जिनको भैया एक्सपेंशन नहीं आते हैं पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा काम के हैं, पहले बता रहा हूँ इसको सब चीज़ को। नीचे क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल टी ऑफ क्यू, सही है, इसका 5 वाला आएगा, यानी कि 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल और टी 5, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा, एक बार टी से मल्टीप्लाई एक बार 3 से। देखो टी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे मेरे को 1 अपॉन, यहाँ से सारी चीज़ें एक कम हो जाएंगी पावर, तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, टी 4 हो जाएगा, ठीक जी। चलो अब इसके बाद क्या है, प्लस करके है, प्लस ले लिया और 3 से मल्टीप्लीकेशन है। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 3/t, माइनस का साइन है, 3 फैक्टरी को खोल लिया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 2 टी क्यू, और प्लस ऐसे ही इसको मैं फैक्टोरियल में रहने देता हूँ, तो क्या बचेगा 5 फैक्टोरियल T5। बोलो कोई दिक्कत? और आगे सीरीज इस तरीके से, बोले ये आपके ऊपर है क्योंकि सीरीज की कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप तो ये किसी भी तरीके से लगा सकते हो, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या बचेगा, देखो इधर 1 इधर एक टर्म 3/t का, ठीक है, फिर स्क्वायर वाला क्या है 1 माइनस 1 3 टी इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में 3 फैक्टोरियल का 6 भी लिख सकते हो, ऐसा करो फैक्टोरियल हटा ही लो, लिख लो 6 सीधे, 6t स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्यूब का कहाँ है, ये रहा 1 माइनस के 2t क्यूब हो गया। इसके बाद में और सॉल्व करना चाहते हो तो ये जगह 5 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 120, वैल्यू भी याद रखना भैया, तो क्या हो जाएगा ये इस तरीके से हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत?
अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखो 1+3/t क्या लिया था मैंने, t यहाँ से क्या हो जाएगा z-2, यानी z-2 -1/6 तो है ही z-2 का होल स्क्वायर -1/2 z-2 का होल क्यूब, यानी कि इस तरीके से चलती रहेगी। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से समझ, देखो सीरीज निकालना ज़्यादा ज़रूरी है नेचर के लिए। सीरीज निकल चुकी है, अब बताओ आइसोलेटेड तो हो नहीं रहा, सही है बात। तो देखते हैं अब कौन सी है। अब देखो z-2 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 है, यानी कि सबसे पहले हमको देखना है सीरीज में z-2 का कोई नेगेटिव टर्म है या नहीं। ऑब्वियसली है, z-2 की पावर -1 है, z-2 की पावर -2 है, यानी कि z-2 के जितनी भी पावर है वो कितनी जा रही है, इनफाइनाइट पावर जा रही है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द नेगेटिव पावर ऑफ z-2, हैंस वी कैन से दैट देयर विल बी असेंशियल सिंगुलरिटी। तो यहाँ लिख सकते हो आप इस चीज़ को, समझ में आ गया होगा अब। तो असेंशियल सिंगुलरिटी कब हो जाएगा, जब z-2 की या फिर z की कोई भी फंक्शन हो तो उसमें क्या पावर अगर इन्फिनिट हो जाए तो कौन सी हो जाएगी, असेंशियल सिंगुलरिटी। तो क्या लिख सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ z-2, ठीक है ना। देयरफॉर असेंशियल सिंगुलरिटी। बोलो जी कोई दिक्कत। तो ये असेंशियल सिंगुलरिटी का हो गया एग्जांपल, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻²z/z-1 फाइंड द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अगेन वही वाली बात है, सबसे पहले क्या कि कहीं सीरीज़ बन रही है क्या, सीरीज़ नहीं बन रही है क्या। तो पहले तो ये देख लो कि सिंगुलरिटी होगी कितने पर। ऑब्वियसली बात है कि इसको क्या कर दोगे, इन्फिनिटी कर दो, 0 कर दोगे तभी तो इन्फिनिटी बनेगा। तो कहाँ बनेगा ये इन्फिनिटी, z=1 पर। तो ये तो पहली चीज़ तो ये कन्फर्म हो गई कि z=1 पर सिंगुलरिटी होगी। अब कौन सी होगी ये देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये z-1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ, t=z-1, ठीक है ना। अब तो यहाँ से z क्या मिल जाएगा, t+1 हो जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ e की पावर, क्योंकि सीरीज़ बनानी है एक्चुअली, नेचर फाइंड करने के लिए सीरीज़ होना ज़रूरी है ना। तो वो 2 × z की जगह क्या हो जाएगा t+1, ठीक, अपॉन z की जगह क्या हो जाएगा t+1 का, सॉरी z-1 है ना, z- t आ जाएगा, t की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर। अब आगे देखो, तो e की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से 2t+2 अपॉन t4। यहाँ से ये क्या हो जाएगा e की पावर 2t इंटू e की पावर स्क्वायर अपॉन t4। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद यहाँ से सीधे इधर आके देखते हैं। देखो e² अपॉन t4, इसको मैं ले लेता हूँ बाहर, e² अपॉन t4। क्यों ले रहा हूँ बाहर, क्योंकि जो t वाला टर्म है वो अंदर है, क्योंकि t का टर्म से ही हमको डील करना है, बिकॉज उसमें z फंस रहा है। देखो अब e की पावर 2t का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 प्लस के e की पावर t का e की पावर x का एक्सपेंशन आना चाहिए भाई, e की पावर 2t अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस इसके बाद 2t का x², यानी 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2। भैया देखो एक्सपेंशन आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये जाएगा 2t का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। आगे भी ये हो जाएगा प्लस 2t का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। इस तरीके से ये चीज़ें चलती जाएंगी। अब देखो आगे यहाँ लिख सकता हूँ e की पावर स्क्वायर तो बाहर हो गया। अब देखो t की पावर 4 अंदर ले जाता हूँ, देखो t की पावर 4 अंदर लेके जाऊँगा तो क्या मिलेगा, एक्चुअली क्या देखो t की पावर 4 है ना, तो यहाँ पे एक और टर्म ले लेता हूँ जिससे क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2t की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो t की पावर 4 है तो उसको अंदर ले जाऊँगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन t की पावर 4 प्लस 4 से ये कैंसिल कितना हो जाएगा 2t³, सॉरी t के नीचे आएगा 2t³, क्लियर। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही रहेगा। इसके बाद ये कितना हो जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो t का स्क्वायर यानी नीचे क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा ये 2, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, है ना, सॉरी ये 4 हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 अपॉन t का कितना हो जाएगा ये स्क्वायर, सही है। देखो t का स्क्वायर और नीचे t4, तो t का स्क्वायर ये हो गया, इधर कितना हो गया 2 और ये हो गया 4, यानी ऊपर 2 हो गया, क्लियर। इसके बाद में अगेन प्लस ये कितना हो जाएगा
टी की पावर क्यू, यानी कि नीचे तो बचेगा टी, चलो, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8, ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा 6, तो 8/6 हो गया, यानी 8/6 मतलब कितना हो गया, 4/3 हो गया, ठीक है। बोलो, अब देखो यहाँ तक T4 T3 T4, अब इसके बाद में देखो प्लस, ये क्या हो जाएगा ऊपर T4, ठीक, ये क्या हो जाएगा T4 हो जाएगा, और T4 से T4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, क्या हो जाएगा 1, मैं सिर्फ 1 ही लिख रहा हूँ सीधे, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, और 16 अपन कितना 4 फैक्टोरियल, यानी कि ये हो जाएगा कितना 2/3 आएगा निकल के, कुल मिला के बात ये है। कैसे भैया, देखो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 अपॉन 4 कितना हो गया 4 × 3 × 2, 4 बचा कितना 2 से 2, यानी 2/3 बचा, तो इसलिए मैंने लिख दिया 2/3, तो यानी कांस्टेंट टर्म आ गई। इसके बाद आगे जाओगे करते रहना भैया। इसके बाद में देखो, ये समझ में आया यहाँ तक, इसको मैं लिख सकता हूँ E² 1/T मतलब कितना होता है Z-1, ये तो लिया था, और 4 + 2/Z-1 का क्यूब प्लस 2/Z-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 देखो कभी कैलकुलेशन गलती हो जाए ना, तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में उसका रीज़न है क्योंकि आपको Z से डील करना है, और प्लस 2/3 और प्लस समथिंग जो भी है। अब देखो कुछ दिख रहा है, अब देखो दोस्तों, इसके बाद में हमको क्या करना होता है कि यहाँ के बाद में हमको देखना होता है Z-1 की पावर देखनी है। सबसे पहले नेगेटिव पावर देखनी होती है, कहने मतलब ये, देखो नेगेटिव पावर है, ऑब्वियसली है तो सही नेगेटिव पावर, ठीक है ना, यानी कि 3 में से कौन सा होगा, अगर इनफाइनाइट पावर है तो एसेंशियल का इनफाइनाइट पावर है, Z-1 की नहीं है, और रिमूवेबल होने के लिए क्या होता है, पावर नेगेटिव होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो है वो भी नहीं होगा। अब बचा पोल, तो पोल के लिए क्या होती है कंडीशन कि जो नेगेटिव पावर होती है वो लिमिटेड होती है ना, nth टर्म के बाद मिसिंग हो जाती है। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2, और फिर यहाँ पर 1, ये यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखो कि अब कितनी है इसमें, हाईएस्ट 4 है, उसके बाद तो आई थिंक यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसको Z=1 इज द पोल ऑफ द 4th ऑर्डर, इस तरीके से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अगर सिंपलेस्ट पूछा जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एनालिटिक फंक्शन दे देंगे और पूछेगा सिंगुलरिटी बताओ, Z-1/Z² +1, तो आपको क्या करना है, आपको सिंगुलरिटी पूछनी है तो डिनोमिनेटर को क्या करना है 0 करना है, यानी कि Z² प्लस के 1 है, 0 करना इन द सेंस ये है कि सबसे पहले इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो Z-1/Z² +1 को क्या लिख सकता हूँ आयोटा के टर्म में, क्योंकि आयोटा आ रहे हैं ना इसमें ऑप्शंस में, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से Z² माइनस क्या आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 यानी +1 हो जाएगा, क्लियर। लिख सकता हूँ Z-1/Z प्लस आयोटा और इंटू Z-आयोटा, क्लियर। अब इसको क्या कर लें, सिंगुलरिटी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएंगी, इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो सिंगुलरिटी मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएंगी, तो सिंगुलरिटीज कहाँ हो जाएंगी बताओ, सिंगुलरिटी हो जाएंगी Z= इस पर आयोटा पर एंड Z= -आयोटा पर, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, Z= आयोटा पर एंड -आयोटा पर मिलेगी। तो डी ऑप्शन में आयोटा नहीं था, आप लगा लेना, तो आयोटा एंड -आयोटा पर सिंगुलरिटी हो जाएंगे। आई थिंक दोस्तों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। काम की बात देखो ये है कि मैंने ये थोड़ा लेवल से पढ़ा दिया आपको, तो लेवल से पढ़ाने का देखो क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई कि अगर सिंगुलरिटी अगर फाइंड करने के लिए आई तो आप 2 मिनट में इस जैसे ये क्वेश्चन कराया आप निकाल दोगे, लेकिन अगर एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे भी मैंने जहाँ तक हो सकता था शॉर्ट करके मैंने आपको वो मेथड बता दिया जिसके वाया आप नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी फाइंड कर सकते हो। देखो यार, क्वेश्चन आए या कुछ भी आए, अगर कोई किसी चीज़ में आप कर रहे हो तो उसको महारत हासिल करके करो, किसी टॉपिक को जिसमें किसी भी तरीका का क्वेश्चन बन जाए तो वह ऐसा होना चाहिए कि वो उसका आंसर सही आए, गलत का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस हाई लेवल की है तो लो लेवल के क्वेश्चन डायरेक्ट फोड़ेंगे एक ही बार में, और अगर हाई लेवल का आ गया तो आप भीड़ से एक कदम आगे ही हो, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और इसका बाद में बचा है रेजिड्यू, और रेजिड्यू को करके और कुछ जो भी मेन इंपॉर्टेंट इसके हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी कुछ बचे हुए होंगे मैं आपको बताऊंगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।